नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज पहुंचा है गांव पक्का खेड़ा के अंदर, जो कि जिला करनाल और हल्का असम में है। और आज यहां पर गांव के भावी सरपंच श्री राजेंद्र जी से मुलाकात करेंगे। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं गांव के भावी सरपंच श्री राजेंद्र कुमार जी। हमें बताएंगे कि इनका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है। आज ये वही चेहरे हैं हमारे राजेंद्र जी, जो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ आज जुड़े हैं। गांव के भावी सरपंच श्री राजेंद्र कुमार जी, तो यही वही चेहरे हैं अब की बार श्री राजेंद्र जी कुमार, भावी सरपंच गांव पक्का खेड़ा से। आइए आज की खास मुलाकात में हमारे साथ। सर, जनता आपको लाइव देख रही है, जनता आपको सुनना चाहती है कि अगर आप सरपंच पद पे आ जाते हैं तो आप अपने गांव के लिए क्या क्या योजनाएं, क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या कार्य करेंगे। जी, सबसे पहले कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो सर, मैं कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ का स्वागत करता हूं। और जो गांव में विकास कार्य हैं, जो बचे हुए कार्य हैं, उनको पूरा करना चाहेंगे। और जो अभी सरपंच है वो कोई कार्य नहीं कर पाए किसी कारणवश, वो हम कार्य पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो भी बच्चियों के लिए है, कोई भी जैसे सिलाई सेंटर है। तो सर, आप गांव की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो अपील करना चाहूँगा कि भाई जो गांव में अच्छा व्यक्ति सरपंच बनना चाहता है, और वो आप गांव को पता ही होता है। जी जी भाई हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार गलत प्रतिनिधि चुन लेते हैं, उस कारण से विकास कार्य नहीं हो पाते। तो हम तो कहते हैं कि भाई जो अगर गांव ने हमारे को सहयोग दिया तो हम गांव की अपेक्षाओं के कारण खरा उतरने की कोशिश करेंगे और गांव का धन्यवाद करेंगे कि। तो सर, जैसा कि कई बार देखा जाता है कि गांव में झगड़ाबाजी हो जाता है, तो सर अगर आप सरपंच पद पे आ जाते हो तो आप उस झगड़ेबाजी को किस प्रकार निपटाओगे? हम उस झगड़ेबाजी को पार्टीबाजी से लेकर नहीं चलेंगे, हम निष्पक्ष बात करेंगे और झगड़ेबाजी को तकरीबन गांव में ही निपटाना चाहेंगे, भाईचारे के साथ निपटाना चाहेंगे। हम भाईचारा गांव में रखना चाहते हैं, तो इससे फालतू। तो सर, जैसे बात करें नशे पे, आज के युवा खेल कूद को छोड़ के नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सर आप उन गांव के युवाओं से क्या अपील करोगे? सर, हम गांव के युवा साथियों से मिले हैं। जो भी गांव में नशा आता है हम उसके खिलाफ हैं। गांव के साथ मिलकर हम नशे के से भी मुक्ति पाना चाहते हैं। जो गांव में नशा चला हुआ है ये हमारे युवाओं के लिए ठीक नहीं है और ना ही है आगे बढ़ के कुछ कर पाएंगे। तो गांव से तो खेलने के लिए स्टेडियम है सर यहाँ पे? सर, यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, ना किसी सरपंच ने यहाँ ऐसी कोई उपेक्षा की है। क्योंकि आज तक मैंने देखे हैं जैसे भी अनपढ़ सरपंच बनते हैं, अगर जो कोई अब की बार पढ़ा लिखा सरपंच बना है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो सरपंच वो नहीं कर रहा है, सरपंच जी उसका बाप कर रहा है, तो वो है अनपढ़। तो उसको भी चाहिए भी अच्छे कार्य करे गांव में। वो फिर अनपढ़ में और पढ़े लिखे में तो सर उनका तो दौर चला गया, आगे तो आप जैसे युवाओं का ही दौर है। सर, हम अगर गांव के साथी युवा साथी साथ देंगे, हम खेल का स्टेडियम भी बनवाएंगे और नशे के खिलाफ भी जाएंगे। नशा हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। ये जो छोटे बच्चे हैं इनमें अगर नशा फैल गया तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो सर, बात करें महिलाओं की, आज भी बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो उन बेटियों व महिलाओं के बारे में जो आज घर में बेरोजगार रहती हैं, तो सर उनके लिए क्या सुविधा करोगे गाँव में? देखो सर, ऐसे है, एक तो सिलाई सेंटर है, एक बहुत से सरकार ने बहुत ही कार्य चलाए हुए हैं। उनको पढ़ा लिखा सरपंच गांव में लेकर आएगा। कई बातों का हमें नहीं पता, भाई गांव सरकार ने क्या योजनाएं चला रखी हैं। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक पढ़े लिखे सरपंच की जरूरत है और गांव के सहयोग की जरूरत है। वो हम ले नहीं पाते क्योंकि वो बताते ही नहीं है गांव में क्या क्या योजनाएं चली हुई हैं। और तो सर, ये आज की खास मुलाकात में हमारे साथ श्री राजेंद्र कुमार जी से, और यहाँ पर गांव के कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि आज ये किस प्रकार का कैसा अपने गांव में सरपंच देखना चाहते हैं। जी,
क्या नाम है सर जी? बलविंदर सिंह जी। जी आप कैसा सरपंच देखना चाहते हो? अच्छा सरपंच देखना चाहते हैं जी, कोई काम करे वहाँ या कोई स्टेडियम या खेल बच्चों का अच्छा चाहिए जी। अगर बात करें राजेंद्र कुमार जी की, तो सर ये क्या ये जो ये इन्होंने वादे किए हैं, क्या ये इन वादों पे खरे उतरेंगे सर? तो सरपंच बनेंगे जी, जो वादा किया तो वो तो वादा करना पड़ेगा जी। क्या विकास कार्य होंगे गाँव में? विकास कार्य होंगे जी। तो आप इनको कितने नंबर देते हो? इसको 100 में 100 देते हैं जी। तो सर जी क्या नाम है सर जी? संजीव कुमार सर। तो सर ये वादे आपके पूरे होंगे? सर अगर ये गांव वासी इसको टाइम देते हैं तो ज़रूर पूरे होंगे। जी क्या कुछ कहना चाहोगे सर जी? अगर सरपंच बनते हैं तो ये गांव में विकास कार्य होंगे? करेंगे। कितने नंबर देते हो इनको? नंबर कितने देंगे? हाँ जी उतने ही देंगे। सारे दे दिए? वाह जी वाह। तो सर जी क्या नाम है सर आपका? संदीप। संदीप कुमार जी, अगर गांव में आप कैसा सरपंच देखना चाहते हो? सर देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जो ये एक स्टेडियम की समस्या है हमारे गांव में, बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं या कुछ खेल नहीं पाते हैं, और दूसरा जो ये स्कूल 8वीं तक है और इसको 10th तक करने की, क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां बेटियां जो बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं ताकि वो यहीं पढ़े। जी जी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बने अच्छा करे जी। तो ये गांव के कुछ युवा भी हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? अच्छा होना चाहिए, गांव में अच्छा सरपंच होना चाहिए। तो ये गांव के ग्रामीण थे जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि गांव में ऐसा सरपंच होना चाहिए जो सभी प्रकार के कार्य कर सके। और हमारे साथ आज राजेंद्र कुमार की तरफ इन ग्रामीणों का इशारा कि अब की बार हमारे ये सरपंच श्री राजेंद्र कुमार ही होने चाहिए, जो विकास कार्य हैं वो भी पूरे होंगे। तो सर लास्ट में क्वेश्चन है कि जैसे आज के कोरोना वायरस की जो महामारी है, तो सर पूरे भारतवर्ष के अंदर है, तो और ऊपर से त्यौहार आ रहे हैं जैसे दीपावली, दशहरा, तो आप अपने गांव ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हमारा संदेश ये है कि जी जो गांव की सरकार के आदेश हैं उनका पालन करना चाहिए, हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इसका समाधान कोई नहीं है। इसका समाधान यही है कि हम दूरी बनाए रखें और गांव में जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं उसका पालन करना चाहिए। जी आप क्या क्या कहना चाहोगे सर? नमस्कार जी। जी पहली बात तो है हमारे सरपंच भाभी राजेंद्र कुमार जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मैं सांसी बिरादरी से हूँ सर। इनके साथ हमारी सांसी बिरादरी 90% इनके साथ है। मानते ही चाहेंगे जी, जो राजेंद्र सिंह को गांव ने मौका दिया तो इन्हें काम बहुत अच्छा कराएंगे, और सारी 36 बिरादरी राजेंद्र जी के साथ है। आज के खास मुलाकात में हमारे साथ थे गांव के भावी सरपंच श्री राजेंद्र कुमार जी, और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ भी अपील करता है कि अब की बार इन्हें अगर मौका मिलता है तो ये सभी कार्य कराएंगे। तो जुड़े रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं राजकुमार, कैमरामैन राजेश सिरसवाल की एक